बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चले स्टूडेंट्स 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4.2 शुरू करने से पहले हमारे पास इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, वो हमारे पास है फार्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 8 क्लास में भी 7 क्लास में भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे ओपन करते हैं? ये हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम। इसी तरह से एक और फार्मूला है माइनस वाला, वो हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब इसमें प्लस था इसलिए यहाँ पर प्लस है, अब इस वाले फार्मूले में यहाँ पर माइनस है तो ये यहाँ पर 2 के साथ क्या आएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस 2ab। यानी कि फार्मूला सेम एज इट इज वही है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। इसी तरह से थर्ड फार्मूला हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो इस वाले फार्मूले को किंग ऑफ द फार्मूला भी बोला जाता है, यानी कि ये वाला जो फार्मूला हमारे पास है ये इन सभी फार्मूलों का क्या है, आप इसे बाप कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक दफ़े इसे लिखेंगे प्लस में और एक दफ़े इसे लिखेंगे माइनस में। तो यानी कि ये एक दफ़ा प्लस में ओपन होगा तो एक दफ़ा इसमें ओपन होगा माइनस में। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इन दोनों फार्मूलों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो ये वाली चीज़ बचेगी, तो ये क्या आएगा 2, तो 2 इनमें से कॉमन है तो बाकी क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी तरह का एक और फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले इसमें क्या था प्लस, अब इसमें क्या माइनस। जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब आप माइनस करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाले क्या हो जाएंगे माइनस में, तो ये तो प्लस माइनस के कैंसिल, 2ab और 2ab क्या हमारे पास पड़ेगा 4ab, यानी कि ये हमारे पास क्या पड़ेगा 4ab। इसके बाद 6 वाला है a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्यूब कैसे होगा, पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी रकम का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम फिर इनटू पहली रकम प्लस दूसरी रकम। ये हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला था, प्लस की फॉर्म है। अब हम माइनस की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हमारे पास आएगा पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी रकम का क्यूब माइनस 3 फार्मूले वाला पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम फिर इनटू a माइनस बी, इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास है a माइनस बी के होल क्यूब का क्या आएगा फार्मूला। इसी तरह से 8 वाला हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब अलग अलग क्यूब है तो ये किस फॉर्म में ओपन होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, जब इधर प्लस होगा तो ए बी के साथ क्या आएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से माइनस वाला भी फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो ये आएगा a माइनस बी, अब इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा माइनस a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला इस फॉर्म में ओपन होगा। इसी तरह से 10 वाला हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अगर 3 वैल्यू हमारे पास हो तो उनका होल क्यूब हो तो किस फॉर्म में ओपन होगा, वो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। ये हमारे पास 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, पहली रकम का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर तीसरी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला पहली रकम इंटू दूसरी रकम फिर प्लस 2 फार्मूले वाला दूसरी रकम इंटू तीसरी रकम फिर प्लस फार्मूले वाला तीसरी रकम इंटू पहली रकम। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू अगर उनका होल क्यूब स्क्वायर हो तो उसको कैसे ओपन करते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइज इसको करना है जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया। पार्ट 1 हमारे पास है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 4x 4 है तो ये आएगा 2x स्क्वायर। अब ये वाला होल स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा
2 टू 4 एक्स की पावर 4, यानी कि ये हमारे पास इसका जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4x की पावर 4। अब प्लस दूसरी वाली वैल्यू जो हमारे पास है 81, उसका होल स्क्वायर क्या होगा 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर, 9 9 81, 2 2 4y की पावर क्या है 4 प्लस 2 फार्मूले वाला। अब ये वाली चीज इधर नहीं थी, ये वाली चीज हम खुद से लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2 फार्मूले वाला इनटू पहली रकम, ये जो हमारे पास पहली रकम है, मल्टीप्लाई दूसरी रकम हमारे पास ये वाली है माइनस। अब 2 2 4 4 9 36। अब ये वाली जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 36। अब ये जो 36 है, जो ये इस वाले सवाल में दिया नहीं गया था, लेकिन हमने अपनी तरफ से क्या किया, ऐड किया, फार्मूला बनाया है। जब इसको अपनी तरफ से ऐड किया तो 36 अपनी तरफ से ऐड किया तो हमने 36 अपने माइनस भी करना है, ताकि ये आपस में कैंसिल होकर यही चीज़ हमारे पास क्या बन जाए। तो ये हमने यहाँ पर क्या करवा दिया, माइनस भी करवा दिया, 36x² y स्क्वायर। अब 2x, अब ये जो इतना क्या हमारे पास बन रहा है, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा 2x² प्लस 9y², इसका क्या आएगा होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास यही वाली चीज़ ओपन होगी, इसका मतलब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस 36। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 6xy का होल स्क्वायर, यानी कि 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा 36 x का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आएगा y का स्क्वायर। अब ये वाला हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये वाला जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था किंग ऑफ द फार्मूला, इसे आप याद रखें। तो ये एक दफ़ा पहली रकम का स्क्वायर भी इधर बन रहा है, माइनस इधर भी आ रहा है, दूसरी रकम का स्क्वायर भी इधर आ रहा है। तो एक दफ़ा इसे प्लस में लिखें, एक दफ़ा इसे माइनस में लिखें, तो ये आएगा 2x² प्लस 9y² माइनस 6xy। पहले एक दफ़ा माइनस में लिख लें, बाद में प्लस में लिख लें, बाद लिखिए 2x² प्लस 9y² माइनस 6xy। तो एक दफ़ा इसे माइनस में लिख लिया, और एक दफ़ा ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज, जहाँ पर माइनस की जगह पे क्या आएगा प्लस, तो एक दफ़ा हमने इसको किसमें लिख दिया प्लस। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, वो हमारे पास है a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। अब देखिए a की पावर 4 जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a² का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बनेगा 2 टू 4, यानी कि a की पावर 4 प्लस अब 64 b की पावर 4 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या बनेगा ab² का होल स्क्वायर, 64, और ये वाला 2 टू 4 क्या बनेगा b की पावर 4 बन जाएगा। अब प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली रकम हमारे पास क्या स्क्वायर के अंदर वाली वो वाली इनटू दूसरी रकम हमारे पास स्क्वायर के अंदर क्या है 8b², तो ये क्या बनेगा 8 16 a²b² माइनस। अब ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर क्या करवाई है प्लस, अब यही चीज़ हमने क्या करवानी है माइनस, तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस एज इट इज, यही वैल्यू बस इसके साथ क्या लगा देना माइनस। अब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बन रही है फार्मूला, जब इसे क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा a² प्लस 8b² का होल स्क्वायर। तो ये जब इसको आप ओपन करेंगे तो हमारे पास यही वाली चीज़ यहाँ पर पड़ेगी, और ये वाला 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 16 a² और b²। अब ये देखें ये वाली वैल्यू एज इट इज माइनस 16 a² b² का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4ab का होल स्क्वायर। अब एक दफ़ा इसे माइनस में लिख लें और एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लें, ये वाली वैल्यू एज इट इज माइनस एज इट इज, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज, फिर इनटू ये वाली वैल्यू एज इट इज प्लस, माइनस की जगह पे क्या आएगा प्लस, बाकी सारी वैल्यू तो ये हमारे पास पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 16। अब पहली रकम का स्क्वायर 2 टू 4 प्लस, अब इसको नहीं हमने लिखना 16 को लिखना है, क्योंकि ये मुकम्मल क्या बन रहा है मुरब्बा बन रहा है, पूरा मुकम्मल स्क्वायर बन रहा है, तो ये 4 क्या बनेगा 16 प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली रकम केवल इनटू दूसरी रकम केवल 4 टू 8x²। अब ये वाली वैल्यू हमने क्या कर पाई है प्लस, तो ये वाली वैल्यू इधर हमने क्या करवानी है माइनस b करवानी है, यानी कि ये वाली यही वैल्यू हमने इधर लिख दी थी प्लस, दरमियान में क्या लगा देना माइनस, और ये वाला 4x² है ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उसका कोई मुरब्बा स्क्वायर बन नहीं रहा,
अब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बन रही है, ये तो फार्मूला बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ बनेगी। अब 4 to 8x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज, ये वाली वैल्यू एज इट इज, 8 में से 4 को माइनस करें तो बाकी क्या बचता है -4x स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमारे पास बना है पहले रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। आप इधर लिखते हैं ये वाली वैल्यू एज इट इज, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या बचता है 2x स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज एक दफ़े से माइनस में लिखें और एक दफ़े से प्लस में लिखें। तो ये हमारे पास था पार्ट 3। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसी तरह से जैसे हमने पीछे वाले 3 पार्ट दिए। पहले रकम का स्क्वायर 2 to 4 प्लस दूसरी का स्क्वायर। अब 15 का तो बन नहीं रहा स्क्वायर, लेकिन 1 का मुकम्मल मरबा ये स्क्वायर बनता है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू हमारे पास 1। अब 2x स्क्वायर ये वाली चीज़ हमने क्या करवाई प्लस, और यही हमने क्या करवानी है माइनस, और ये -14x स्क्वायर एज इट इज, और ये वाला प्लस करवाया तो ये इधर हमने क्या करवा दिया माइनस। अब ये हमारे पास क्या करना है फार्मूला कौन सा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब -14 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये दोनों माइनस के जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 16x स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज -16x स्क्वायर का हमारे पास स्क्वायर क्या बनता है 4x, ये 4 को क्या बनेगा 16, तो ये हमारे पास बनेगा 4x का होल स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज, अब इसे ये हमारे पास फार्मूला बनता है पहले रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज एकदम ऐसे माइनस में लिखें। अब यही वैल्यू एज इट इज माइनस की जगह पे आपने क्या कर देना है प्लस, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज। तो ये हमारे पास पार्ट 4। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। वो हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y की पावर क्या है हमारे पास 4। अब इसको भी हमने इसका मुकम्मल स्क्वायर बना लेना है। x की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या बनेगी 2 to 4 प्लस 9 को भी मुकम्मल इसका स्क्वायर बना लें तो वो हमारे पास क्या बनेगा 3y की पावर 2, उसकी होल पावर क्या बनेगी 2, क्योंकि 3 9 और 2 to 4 हमारे पास y की पावर 4 वही चीज़ बन गई प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम ये वाली इनटू दूसरी रकम हमारे पास क्या है ये वाली। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 to 6 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ नहीं हमने ऐड की है, जब ये हमने नहीं ऐड किया है तो हमने यही हमने इसको माइनस की तरफ बढ़ दिया और यही वैल्यू माइनस के साथ इधर लिख देंगे -30x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट। अब ये वाला हमारे पास क्या बन रहा है फार्मूला कौन सा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे हमारे पास ये वाला इतना फार्मूला -3 to 6x स्क्वायर y स्क्वायर -30x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज। ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये इसको ऐड करें -30 और -6 हमारे पास क्या बनेगा -36x स्क्वायर y स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब 36 का जब उसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6xy का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज और ये इसका स्क्वायर करेंगे 6xy का होल स्क्वायर। अब वही फार्मूला बन रहा है हमारे पास पहली रकम का स्क्वायर ये वाली वैल्यू एज इट इज प्लस पहली का एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लिया, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर एक दफ़ा इसे हमने प्लस में लिख लिया। ये वाली वैल्यू एज इट इज एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लिया। अब यही वैल्यू दोबारा बस प्लस की जगह पे क्या आएगा माइनस। तो ये हमारे पास पार्ट 5। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। वो हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4। अब किताब में जो क्वेश्चन दिया गया वहाँ पर -7 की जगह पे क्या है +11x स्क्वायर y स्क्वायर, जो कि वहाँ पर रॉन्ग है। वो प्रिंटिंग में थोड़ा सा मसला, अगर आप +11 रख के इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो रॉन्ग आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा +9xy का होल स्क्वायर। अब वो ये वाला तो फार्मूला वहाँ पर बनना ही नहीं है, अगर आप उसे +11 रख के चलेंगे इसलिए वहाँ पर मिस्टेक है। आप भी इसे करेक्ट कर लें। +11x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह पे आपने क्या करना है -7x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि 11 की जगह पे आपने -7 करना है। उस हिसाब से आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा बगरना नहीं। तो ये पहली वैल्यू का स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 to 4 प्लस दूसरी का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस और ये 2 फार्मूले वाला
पहली रकम इनटू दूसरी रकम माइनस, ये वाली वैल्यू हमने प्लस करवाई है, ऐड करवाई थी, यही हमने क्या करवाई है माइनस की, ये आएगा माइनस 2x² y² माइनस, और ये वाली वैल्यू एज इट इज माइनस 7x² y²। अब ये वाला तो हमारे पास क्या बन रहा है फार्मूला, इसको जब क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x² + y² का होल स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज, और वो माइनस 7x² y² एज इट इज। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज -7 और -2 हमारे पास क्या बनेगा -9x² y²। अब अगर आप 11 रखेंगे तो यहाँ पर तो वो +9 आएगा, तो वो तो फार्मूला नहीं बनना, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक है, -7 आपने पुट करना है। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज माइनस क्या बनेगा 9x² y², ये वाली वैल्यू एज इट इज अब 9x² y² का होल स्क्वायर क्या बनता है 3xy, ये 3 9x² y²। अब ये वाला फार्मूला हमारे पास ये वाला बन रहा है, आप इजी से एक दफा आप उसे माइनस में लिख लें, ये वाली वैल्यू एज इट इज -3xy इनटू ये वाली वैल्यू एज इट इज माइनस की जगह पे आपने क्या पुट करना है प्लस, तो इसका हमने एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लिया। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।